रवीश रंजन इस वक्त हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ रहे हैं। मैनपुरी में ही भोले बाबा का आश्रम है। बताया जा रहा है कि इस त्रासदी के बाद वो तुरंत अपने आश्रम पहुंचा और वहीं पर अंदर था। लेकिन अभी क्या जानकारी है रवीश, इस वक्त भोले बाबा जिसके लिए इतने बड़ी तादाद में श्रद्धालु अलग अलग इलाकों से जुटे थे, वो इस वक्त है कहाँ और उसके सेवादार क्या कह रहे हैं आप लोगों को? देखिए सिकता, बिल्कुल भोले बाबा रहस्यमयी तरीके से इतने बड़े हादसे के बाद में सीन से गायब है। ये भोले बाबा का आश्रम है और यहाँ पर विरोधाभासी बातें सामने आ रही हैं। पुलिस का दस्ता यहाँ पर अभी फिर से आया है, लगा है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबा अब भी आश्रम के अंदर है, लेकिन कुछ लोग जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि उसको तड़के सुबह यहाँ से निकाल दिया गया है। हमने खुद देखा कि आज सुबह तकरीबन 5 से 5:30 बजे के बीच में बाबा के इस आश्रम के अंदर तमाम सारी लग्जरी गाड़ियाँ मौजूद थीं, बहुत सारे समर्थक अंदर मौजूद थे। उनकी गाड़ियों को जो है वो निकलते मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि उस तरीके से गेट से निकले और इन गाड़ियों की कोई जांच तक नहीं की गई, चेक नहीं किया गया कि आखिर ये कौन लोग हैं, कहां से आए थे, ये बाबा के साथ में यहाँ रुके हुए थे तो किस लिए रुके हुए थे। कल जब हम लोग रात को यहाँ पर आए थे तो ये जो गेट आप पीला देख रही हैं, ये बाबा के आश्रम का एक गेट है जो कि पार्किंग को जाता है और ये बहुत अंदर तक फैला हुआ है। तकरीबन 21 बीघे में पूरा आश्रम बना हुआ है। तो कल कुछ लोग यहाँ बाहर रखवाली करते हुए दिख रहे थे, जो कि गद्दे के साथ में, डंडे के साथ में यहाँ पर बैठे हुए थे और वो बार बार ये मना कर रहे थे कि कोई मीडिया की यहाँ पर कवरेज न करे। लेकिन उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो वो सारे लोग अंदर चले गए और अंदर से ये पूरा गेट बंद कर दिया गया। अभी फिलहाल पुलिस की एक टीम कल रात को अंदर गई थी, सीओ अंदर गए थे, 15 मिनट के बाद वो लौट कर आए। उन्होंने कहा कि बाबा अंदर नहीं है, जबकि जो पुलिस के सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने खुद हम लोगों से बात करते हुए कहा कि बाबा मंगलवार को यहाँ पर 3 बजे आए हैं और अभी भी आश्रम के अंदर हैं। तो निश्चित तौर पर विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन सिकता इस पूरे मामले का दुखद पहलू ये है कि जो सत्संग एक श्रद्धा में सुनने गए थे, वो गरीब लोग, वो आम लोग श्रद्धा में सुनने गए थे, उनको क्या मिला? उनको मिला दर्द, अपनों को खोने का दुख। और उसके बाद में भी अभी तक नैतिक तौर पर बाबा ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है कि कोई 2 शब्द भी उन्होंने बोला हो उनके परिजनों के लिए, जो लोग मारे गए हैं उनके आत्मा की शांति के लिए। तो प्रशासन के पास में भी किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। अभी यहाँ पर एसडीएम, सीओ, ये सारे लोग आए थे। हमने जब पूछने की कोशिश की कि आखिर आप लोग क्या करने आए हैं, क्या कोई बाबा का बयान आपने लिया, कोई बाबा का लिखित बयान आपने दर्ज किया, क्योंकि बाबा उस वक्त वहाँ पर थे और बाबा के वजह से ही ये सारा आयोजन किया गया था। तो पुलिस का प्राथमिक तौर पर काम यही है कि जो उस वक्त लोग वहाँ पर मौजूद थे, बाबा समेत, उनका कम से कम एक बयान रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन उस बात का भी कोई पुलिस और प्रशासन के पास में जवाब नहीं है। निश्चित तौर पर अब ये लग रहा है कि ऊपर से कहीं ना कहीं बाबा को जो है वो शीर्ष हाथ मिला हुआ है और यही वजह है कि बाबा ना तो मीडिया के सामने आ रहा है, ना ही पुलिस प्रशासन के सामने आ रहा है और ना ही उन भक्तों के सामने आ रहा है जिन भक्तों और श्रद्धालुओं की वजह से बाबा करोड़पति बने, बाबा का इतना यहाँ पर नाम हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखना होगा कि क्या अभी मुख्य जो आयोजन करता है उनके खिलाफ तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन और भी तमाम सारे ऐसे लोग हैं। लोग ये बताते हैं, अभी स्थानीय पत्रकारों से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि बाकायदा ब्लैक कैट कमांडो की तरीके से पोशाक पहनकर बाबा के अंगरक्षक चलते थे और जब उनका काफिला चलता था सड़क पर तो कोई आसपास गाड़ियां जो है फटकने नहीं दी जाती थी, धक्का मुक्की करते थे अगर कोई घुस जाता था। स्थानीय पत्रकारों ने ये तक बताया कि उनके सत्संग में कोई कवरेज नहीं कर सकता था, कोई वीडियोग्राफी नहीं कर सकता था, क्योंकि कमांडो जो है वो रोकते थे। तो इस तरीके की बात है। एक पैरेलल जो सत्ता है वो बाबा ऐसे इलाकों में बैठकर चला रहा था पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे। और इसका आप देखिए कि ये हुआ क्या कि इस पूरे एफआईआर में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन उसके बावजूद बाबा अभी तक 24 घंटे बीतने को हैं, लेकिन बाबा अभी तक पूरे सीन से, पूरे इस हादसे से गायब दिख रहे हैं। एक बयान तक बाबा का नहीं आया और ना कोई प्रशासन बाबा का बयान ले पाया। तो इसी से लगता है कि बाबा की जो साठगांठ है वो बहुत ऊपर तक है और यही वजह है कि अभी तक बाबा पर कोई कार्रवाई उस तरीके से नहीं दिख रही है।